सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके जितने भी क्वेरीज हैं उन सभी का आंसर भी इस वीडियो में रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़ी जल्दबाजी और हर बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाने, सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं। आप जैसे जातकों में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, यही रीज़न है कि इमीडिएट एक्शन लेना, इमीडिएट रिजल्ट देखने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स, मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं अपने अंडर में दूसरों को रखा अच्छे से काम निकलवा पाने में सक्षम देखने को मिलेंगे। तो जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट वर्क हो सके, जितने टॉप लेवल मैनेजमेंट में काम कर सके, उतना ज़्यादा लाइफ में स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये देखने को मिलती है कि कई मरतबा बिना सोचे समझे अपनी बात को कह देना या डायरेक्ट एक्शन ले लेने से नुकसान भी ज़्यादा होता है, रिग्रेट फील होता है। इसलिए जब भी कोई डिसीजन लें या प्लानिंग करें तो दूरदर्शिता रख, सोच विचार अथवा प्रो कॉन्स एनालिसिस करके अगर काम करेंगे तो आपके हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी और गुड रिजल्ट्स आपको देखना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर लिटिल फिंगर की जो लेंथ है तकरीबन ठीक है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक जा रहा है। तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल अथवा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाने में सक्षम रहेंगे। और आप जो सेल्स इसमें यहाँ पर जो बिलोंग कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस को भी ये लिटिल फिंगर दर्शा रहा है, क्योंकि लिटिल फिंगर व्यक्ति को मार्केट का नॉलेज बहुत अच्छा दे देता है। यही रीज़न है कि बिजनेस सेंस, बिजनेस लक, मार्केट सेंस, ये सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है और एक समय ऊपर एक से ज़्यादा काम भी ईजिली हैंडल टेकल कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल किसी भी काम को परफेक्टली डन कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण यह रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो जीवन में कोई भी नया काम शुरू करने से आप पीछे नहीं हटेंगे और इस कंडीशन में हमेशा खुद के दम पर किए गए कामों से सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि थर्ड फिंगर सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को बिल्ड करती है। तो खुद के मेहनत, पराक्रम और कोशिशों की बदौलत ही जीवन में सबसे ज़्यादा सफल, तरक्की व समृद्धि को हासिल कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी भी यह बिल्ड करता है, इसलिए हर काम में अपग्रेडेशन करने की आदत भी होती है। अगर कोई काम लंबे समय तक एक ही समान चल रहा है तो बहुत जल्दी बोर हो जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत चेंजेस करने की आदत को भी यहाँ पर यह दर्शाता है। और आपके फिंगर के ऊपर देखेंगे तो सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला अच्छी है, तो ये मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शा रही है। वहीं यहाँ की हल्की हल्की आड़ी रेखा उन्हीं रिश्तों में होने वाले थोड़े से अनबन, मतभेद, दूरियों को भी व्यक्त करता है, यानी रिश्ते बनते बिगड़ते आपके रहते हैं। और फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स है वो डेवलप, क्लियर कट नहीं है, जिसके कारण यह कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की निशानी होता है। इस कंडीशन में डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। फैलेंजेस डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें ठीक देखने को मिलता है। हष्ट पुष्ट किस्म का व्यक्तित्व यह उत्पन्न करता है और थंब का साइज आपका शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। बेकार की बातें, बेफिजूल की बातें, कही सुनाई बातें, लंबी बातें, गॉसिप्स, इन सारी चीज़ों में मन नहीं लगता है। सीधे काम से काम रखने वाली बातचीत करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और पीछे की ओर थंब बैंड हो रहा है तो ये फ्लेक्सिबल नेचर, एटीट्यूड, लविंग, केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर भी मानसिक थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णयों में आसानी से परिवर्तन कर पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। और रात की बादगी वाला नेचर है, लंबे समय तक किसी बात को पकड़े बैठे रहने की आदत नहीं होती। यव का चिन्ह है आपकी हथेली में, लेकिन ओपन है। इस कंडीशन में पैसा तो जीवन में आता ठीक है, लेकिन रुक नहीं पाता है। खर्चे थोड़े ज़्यादा बंधे हुए देखने को मिलते हैं और कोई भी काम कंटिन्यू कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, रुक रुक करके काम करने की आदत होती है। इस कंडीशन में घर का सुख अच्छे से मिल पाता है, लेकिन जितना ज़्यादा आप यहाँ धार्मिक रहें, दान धर्म करें, मेडिटेट करें, उतना ज़्यादा पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी सब आपकी लाइफ में बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जितना इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे उतना ही लाइफ में ट्रबल अथवा रुकावटें बनना शुरू हो जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप।
और जो पाम का यहाँ पर आपका साइज है वो आपकी लंबाई में अच्छा रिएक्ट कर रहा है, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ ड्रीम डिजायर एम्बिशन को रिप्रेजेंट करता है। जीवन के प्रति बड़ी सोच अप्रोच देखने को यहाँ पर मिलती है। और आपका जो नीचे का जोन है, लोअर जोन, ये एक्टिव ज़्यादा है। इस कंडीशन में इंस्पिरेशन मोटिवेशन बहुत होता है, जिसके तहत एक पत्ता तक गिरेगा तो भी आप उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे, क्योंकि ये शुक्र का और चंद्र का जोन है, तो काल्पनिकता यानी डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर भी देता है। इस कंडीशन में प्लानिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, एग्जीक्यूट कर पाने में थोड़ी डिफिकल्टीज आती है क्योंकि अपर जोन हल्का सा आपका वीक है। और अब यहाँ पर आते हैं आपके फार्म के क्लोजअप पे, तो एक एक पर्वत से स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक आप यहाँ पर चीज़ देखिए, वो यह है कि आपकी जो लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट है बाकी फिंगर से। तो इस कंडीशन में ये इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देता है, अर्थात सुन सबकी लेते हैं लेकिन करते अपने मन की हैं। अब गुरु की स्थिति से यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो जुपिटर माउंट है वो कुल मिलाकर के डेवलप बिल्कुल नॉर्मल है। और यहाँ पर अधिकतर मामलों में आपकी जो रेखा है वो आड़ी रेखा गुजर रही है। तो आड़ी रेखा ये क्या करती है कि स्पिरिचुअल कनेक्शन अच्छी देती है, दयालु किस्म का नेचर देती है, आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना या दूसरों का दुख दर्द समझ पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। धर्म के प्रति रुझान ध्यान तो ये बढ़ाता ही है। बच्चे बहुत लायक निकलते, बच्चों से बहुत लाभ मिलता है। तो आपका एक प्रश्न भी था कि सन का जो लाइफ है कैसा रहने वाला है, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब भी गुरु से शनि की तरफ रेखा जाती है तो इस कंडीशन में बच्चे संस्कारी भी निकलते हैं और लाइफ में बहुत अच्छा ग्रोथ भी करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। ये इस प्रकार के जब मल्टीपल लाइन होते हैं जुपिटर पे, तो मल्टीपल टेम्परेरी सोर्स ऑफ अर्निंग भी ये क्रिएट करके देता है। और जितने भी यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन है, सबके सब एम्बिशियस नेचर भी देता है, जिसके कारण हाई थिंकिंग अप्रोच लाइफ के प्रति होने के कारण कभी भी अपने थिंकिंग डिजायर ड्रीम से ज़्यादा कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर गुरु ओवरऑल रिस्पॉन्ड ठीक कर रहा है, तो फैमिली लाइफ हुआ या मैरिड लाइफ हुआ, कुल मिलाकर के स्टेबल रहने वाली रहेगी। और लाइफ लाइन के पैरेलल जो ये सपोर्टिव लाइन चल रही है, ये स्पाउस से मिलने वाले सपोर्ट को, बाहरी दुनिया लोगों से भी मिलने वाले सपोर्ट को अच्छा इंडिकेट कर रहा है। इवन शुक्र भी आपका डेवलप ठीक है, तो ये लग्जरियस लाइफ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसे देखा जाए तो मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ज़्यादा कुछ टेंशन वरी नहीं है, और आप भी अपने जीवन में तमाम तरह का सुख अपने पूरे घर परिवार को दे पाने में सक्षम रहेंगे। गुरु पर्वत थोड़ा सा दब रहा है, तो कई मरतबा ज्ञान का प्रदर्शन कर नहीं पाते हैं। बाकी ओवरऑल जुपिटर ठीक है। तो इस कंडीशन में तमाम तरह के रिसोर्सेज, सुख सुविधा, संसाधन, ये समाज में नाम, इज्जत, शोहरत निश्चित रूप से प्राप्त होने के योग निर्मित हो जाते हैं। शनि के क्षेत्र की यहाँ पर बात करेंगे तो इसके लिए आते हैं अनदर क्लोजअप पे आपके। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे शनि और सूर्य को अच्छे से। तो इस क्षेत्र में आप देखिए कि आपका जो सैटर्न लाइन है वो मल्टीपल लाइन के साथ यहाँ पर गुजर रहा है, लेकिन कोई भी रेखा प्रोमिनेंट नहीं है। इवन आपकी जो लक लाइन है वो भी डायरेक्ट सैटर्न तक नहीं आई है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी काम समय पर होता नहीं है, कार्यों में बार बार परिवर्तन करने के योग निर्मित होते हैं। मल्टीटास्किंग नेचर ये बिल्ड कर देता है। काम अधिकतर मामलों में आधे अधूरे रह जाते हैं, और जब हार्ट लाइन पे भाग्य रेखा आकर के रुके तो इमोशनल डिसीजन लेने के कारण, मूड स्विंग्स प्रॉब्लम होने के कारण, इमोशनली बार बार फ्लक्चुएशंस होने के कारण, ध्यान भटकने के कारण हमेशा कार्यों में विलंब होता है, या कार्य बीच में रुकते हैं, या फिर एकदम एन वक्त पर काम में अड़चन बाधा जैसी चीज़ें उत्पन्न होती है। क्योंकि सैटर्न क्या है, फाइनल रिजल्ट है। सैटर्न हमारा डेस्टिनी है, हमारा लक, सेटिस्फेक्शन है। और जब वहाँ तक लक लाइन नहीं पहुँचती, इट मीन्स कि आपको जल्दी सेटिस्फेक्शन लाइफ में मिलता ही नहीं है। कोई भी काम ईजिली तो शुरू हो जाता है, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है। ये कॉम्बिनेशन जीवन में एक दिक्कत और देता है कि पैसा तो रहता है जीवन में, लेकिन चला कैसे जाता है समझ में नहीं आता। तो इस कंडीशन में जो वो संस या बरकत है पैसों के विषय में, वो प्रॉपरली दिख नहीं पाता है कि यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है पैसों का। तो यहाँ पर दिक्कत ऐसी क्यों आ रही है, क्योंकि सैटर्न पर आड़ी रेखा है। सैटर्न पर जब भी आड़ी रेखा होती है, चाहे वो सपोर्टिव हार्ट लाइन ही क्यों ना हो, ये सपोर्टिव आपकी हार्ट लाइन है, इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा ही मूडी नेचर ये क्रिएट करता है। कब कौन सी बात से प्रभावित हो जाए, प्रेरित हो जाए, या कौन सी बात बुरी लग जाए, कोई व्यक्ति जज नहीं कर सकता है। कभी सीरियस नेचर, कभी प्रैक्टिकल, कभी इमोशनल, कभी एग्रेसिव, कभी वैराग्य की भावना जिसके तहत भीड़ से अलग रहना, कभी लोगों के साथ घुलना मिलना, ये मल्टीपल नेचर भी क्रिएट करके देता है। रीज़न उसके पीछे ये है कि जो हमारी हार्ट लाइन है वो हमारे इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को दर्शाती है। और जब अनदर सपोर्टिव लाइन सैटर्न को क्रॉस करके जाए, तो सैटर्न जैसे कि हमारे भाग्य का दरवाजा है, हमारे किस्मत का ताला है, वहाँ जब ऐसी आड़ी रेखा गुजरती है तो कोई भी काम एक सिंगल मेहनत से पहली बात तो बनता नहीं है, क्योंकि मूडी नेचर होता है। तो बार बार विचारों में परिवर्तन होता है, इमोशंस में परिवर्तन होते हैं, जिसके तहत क्या होता है कि सुबह जो चीज़ अच्छा लग रहा है, शाम को वो चीज़ खराब भी लग रहा है। तो एक किसी भी विचार पे टिक नहीं पाते, फ्लक्चुएशंस लगातार ये देते रहता है। दूसरा इसमें ये हो जाता है कि 2 अथवा उससे ज़्यादा मेहनत के बाद ही काम बनते हैं। लाइफ इजी नहीं होती, थोड़ी सी टफ इस कंडीशन में हो जाती है, और ये चिंतन मनन का कारक हो जाता है, जिसके कारण छोटी छोटी बातों पे कहीं ना कहीं ओवर रिएक्ट कर जाते हैं या ओवर थिंकिंग कर जाता है।
तो इसमें दिक्कत ये परमानेंट नहीं रहता है। जब सैटर्न रेमेडी आप परफॉर्म करने लगेंगे, शनि के ऊपर काम करने लगेंगे, ये दिक्कतें कम होना शुरू हो जाएगा। जिसमें इसका सजेशन आपको व्हाट्सएप पर तो दे दिया जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको खुद को लाइफ में रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा। प्राणायाम रोज करना पड़ेगा, जॉगिंग एक्सरसाइज जैसी चीज़ें रोज करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रेश जो हम एयर लेते हैं ये सब सैटर्न का कारक है। और इन सारी चीज़ों में हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, इमोशंस भी कंट्रोल होने लगते हैं और लक भी इन्हेंस होने लगता है। तो ये चीज़ें एक तो मेनली फॉलो करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि आपका शनि नेगेटिव ही नहीं बल्कि बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड भी करिया है। यहाँ पर वी सिंबल का साइन अवेलेबल है। तो जब भी किसी रेखा के अंत में वी सिंबल होता है तो उस ग्रह के रिगार्डिंग या उस रेखा के रिगार्डिंग शुभ परिणाम आते हैं। तो शनि पर जब ये रेखा मौजूद हो तो जीवन में धन की कोई कमी होती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इस कंडीशन में ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल, बेनिफिशियल और इजी देखने को मिलता है। सेटिस्फेक्शन लाइफ में 100% मिलता है। कैसे मिलेगा? बच्चों से मिलेगा। कहा गया पहले ही कि बच्चे बहुत लायक निकलेंगे आपके। तो इस कंडीशन में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी लाइफ में आएगी ताकि लाइफ स्टाइल और बेटर आपकी हो सके। तो ये कॉम्बिनेशन लाइफ में सडन गेन, सडन प्रोग्रेस दिलाता है। तो ये सैटर्न का बहुत पॉजिटिव साइन है। आप सिर्फ सैटर्न की आड़ी रेखा का रेमेडी कर लीजिए, ओवरऑल 90% अबव इश्यूज आपकी लाइफ के खत्म हो जाएंगे। सूर्य के ऊपर भी देखें तो सूर्य के ऊपर भी यही कॉम्बिनेशंस तकरीबन बैठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मल्टीपल्स लाइन की अवेलेबिलिटी है। तो इस कंडीशन में ये हो जाता है कि हर क्षेत्र में हाथ आजमाने का मन करता है, एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना। तो फोकस में बहुत ज़्यादा कमी हो जाता है, कंसिस्टेंसी में कमी हो जाता है, जो हमको थंब पे भी दिखा था। यही रीज़न है कि बीच में आधे अधूरे काम छोड़कर दूसरे काम में लगने के योग निर्मित हो जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि अगर एक जगह गड्ढा बार बार खोदा जाए तो पानी आएगा पक्के से, लेकिन बार बार छोटे छोटे गड्ढे खोदे जाए तो कोई लाभ नहीं मिलता। यही वो सिचुएशन क्रिएट करा है, क्योंकि ये जो सन माउंट हुआ, सैटर्न माउंट हुआ, ये अपनी एनर्जीज देते हैं। अब ये एनर्जीज जब इतनी सारी रेखाओं में विभाजित हो तो मेहनत तो बहुत हो रही है, भागदौड़ी भी बहुत हो रही है, लेकिन प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, प्रोमिनेंट सक्सेस या नेम रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही जितना एक्सपेक्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका बहुत हल्का सा, बहुत माइनर सा फिश का सिंबल जैसा आकृति क्रिएट हो रखा है, लेकिन इसका भी परिणाम आपको प्रॉपरली मिल नहीं पाएगा, क्योंकि ये साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। सूर्य की रेखा आगे चल करके वी सिंबल बनाई है तो इसका शुभ परिणाम मिलेगा। इस कंडीशन में सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का ये साइन है। ये बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट करता है, खुद के दम पर अपना घर बना पाते हैं और बर्थ प्लेस से दूर प्रॉपर्टी होने के 100% चांसेस को यहाँ पर यह दर्शा रहा है। सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का साइन है। तो पहले आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा, उसका जीवन में आपके जो है अराउंड 52 के एज के बाद में मोस्ट प्रोबेबली बहुत ज़्यादा नेम, रिस्पेक्ट या वेल्थ लाइफ में एक क्रिएट होने वाला रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पर। और जब आप सैटर्न रेमेडी परफॉर्म कर ही लेंगे उसके जस्ट बाद में सूर्य बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, जिसका कारण नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस आपको अच्छा मिलेगा। यशस्वी योग का निर्माण यह करता है जिसके तहत बुद्धिमत्ता भी बहुत मजबूत होती है, अर्थात सीखने समझने की सक्षमता, ज्ञान में किसी प्रकार की कोई भी कमी देखने को नहीं मिलता है। तो सूर्य एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा करा है, इसीलिए जितना भी लाइफ में स्ट्रगल रहा, स्ट्रगल अभी जो चल रहा है, ये सब आपको आगे चल करके पे ऑफ करेगा, इन द सेंस कि पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें मरकरी माउंट के विषय में, तो मरकरी माउंट पर भी जब एक से अधिक रेखा होती है तो ये मीठी बोली आकर्षित व्यक्तित्व की निशानी होती है। एक समय पर एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना, ये तो हर ही माउंट पे दिख रहा है, लेकिन ऐसा मरकरी इस बात का प्रमाण है कि सब काम को आप हैंडल भी कर पाते हैं। इस कंडीशन में मल्टीपल लैंग्वेजेस का जो नॉलेज कहा गया उसका मतलब ये रहता है कि किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस सिचुएशन को कैसे हैंडल टेकल करना है, सारी जो कैपेबिलिटीज़ है ऐसा मरकरी देता है। इस कंडीशन में बिजनेस सेंस, लक बहुत अच्छा देखने को मिलता है, इसलिए सेल्स में आपका बहुत अच्छा ग्रोथ रहने वाला रहेगा। अगर आप कोई इंडिपेंडेंट वर्क करते जिसमें टाइम लिमिट कुछ ना हो, जिसमें उस काम के मालिक आप हो अथवा आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहे, उन सभी काम से बहुत ट्रिमेंडस आपको ग्रोथ मिलेगा, क्योंकि मरकरी की ओर बिजनेस, स्टॉक मार्केट, शेयर, डिवेंचर बॉन्ड्स, इन सबसे भी बहुत इमीडिएट लाभ दिलाता है। और ऐसा मरकरी बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है, इसीलिए दूसरे लोग इजीली आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, बंध जाते हैं, आपकी संगत को एंजॉय करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्स आपके अंदर से आते हुए देखने को मिलता है। वही यहाँ पर आप ध्यान देंगे आपकी मरकरी लाइन के बारे में, तो ये जो मरकरी लाइन जा रही है यही वो रेखा है जो स्किल्स को डेवलप करती है, नहीं तो बिजनेस लक को डेवलप करती है। और ये रेखाएं माइंड लाइन के ऊपर से भी निकल रहा है, जिसके कारण आपको आपकी मेंटेलिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बिजनेस के रिगार्डिंग, यानी डिसीजंस आप अच्छे ले पाएंगे। तो यहाँ पर ये मरकरी लाइन इस बात का प्रमाण है कि जितना ज़्यादा लाभ आपको बिजनेस में है उतना किसी भी चीज़ में नहीं है, क्योंकि आप जॉब में रहेंगे उसमें भी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य रेखा रुक रुक करके चल रही है। हालांकि इसमें रिजल्ट अच्छा मिल गया है, शनि पर भी रिजल्ट अच्छा मिल गया है, तो जॉब में भी सेटिस्फेक्शन व ग्रोथ है, लेकिन अभी नहीं, 52 के एज के बाद में है।
अब यहाँ पर देखेंगे आपके हृदय रेखा के बारे में। तो हृदय रेखा से जब रेखा नीचे की तरफ जाती है तो इस कंडीशन में माता पिता के अच्छे सेवक होते हैं, दूसरों के प्रति करुणा दया बहुत अच्छा रखने वाले रहते हैं और माता पिता को, घर परिवार के सदस्य को तमाम तरह के सुख दे पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं। अब जो हृदय रेखा उसमें आप बारीकी से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हार्ट लाइन आपकी एक प्रोमिनेंट वे में चल ही नहीं रही है। इतनी ज़्यादा जब रुक रुक करके या ओवरलैप करके चलती है तो यही रीज़न है कि इमोशंस में इतना फ्लक्चुएशंस होता है। अब इसमें क्या हो जाता है कि कब कौन सी बात आपको बुरी अच्छी लग जाए कोई व्यक्ति जज नहीं कर सकता है। किस बात को आप सीरियसली ले लें या किस बात से आपका ध्यान हट जाए कोई व्यक्ति जज नहीं कर सकता, क्योंकि ये इमोशंस में लगातार फ्लक्चुएशन देता है। इसलिए तो आपके फिंगर पे भी हार्डी रेखा दिखी जो रिश्तों में थोड़ा अनबन मतभेद भी देता है। दूसरी बात इसमें करेंगे तो यहाँ जो आपकी हृदय रेखा का एंडिंग है वो देखेंगे आप तो विष्णु सिंबल के अंतर्गत आ रहा है। जब वी सिंबल का साइन होता है तो इसे विष्णु सिंबल कहते हैं। और इस कंडीशन में स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी टफ होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा मिलता है। अब ये रेखा आपके जुपिटर से कंजंक्ट है जो कि इमोशनल नेचर को दर्शा रही है। दिल के साफ हैं आप, ऑनेस्ट लॉयल्टी आपके अंदर ज़्यादा है। और नीचे की तरफ भी जो रेखा जा रही है ये प्योर वर्कोहॉलिक नेचर, प्रैक्टिकल लॉजिकल पर्सनैलिटी देता है। और यहाँ पर ये रेखा जुपिटर पे एंड ना होते हुए मंगल की तरफ एंड हो गया तो मंगल क्या करवाता है, थोड़ा एग्रेशन देता है। इसने क्या किया कि 28 के एज तक आपको थोड़ा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत जल्दी आ जाता था जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम नहीं होता था। तो ये दुष्प्रभाव 28 तक रहता है, उसका धीरे धीरे कंट्रोल एग्रेशन पे होता है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये होती है कि इमीडिएट ताबड़तोड़ एक्शन करते हैं तो उससे कई मरतबा मुनाफा भी होता है, कई मरतबा नुकसान भी होता है। लेकिन रेशो जो नुकसान का वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। रिग्रेट होता है कि इतना जल्दी नहीं काम करना चाहिए था, क्योंकि ये हड़बड़ी मचा देता है एकदम से। इस कंडीशन में हनुमान जी की आराधना करना, हनुमान चालीसा करना, इन सब चीज़ों से बहुत अच्छा मंगल जो है कंट्रोल होने लगते हैं, नेगेटिविटी फिर नहीं आती है। ओवरऑल देखा जाए तो आप बिल्कुल सॉफ्ट हार्टेड, प्योर हार्टेड, ऑनेस्ट लॉयल टाइप की पर्सनैलिटी के देखने को मिल रहे हैं, जिससे भी आप कनेक्टेड रहेंगे अपनी ओर से 100% एफर्ट यानी सपोर्ट दे पाने में दूसरों को सक्षम रहेंगे। यहाँ पर जब इस प्रकार की हार्ट लाइन चलती है तो रिश्ते जो है बनते बिगड़ते रहते हैं। एक कंसिस्टेंट वे में जो एक प्रकार का रिलेशन है वो रन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। माइंड लाइन के ऊपर अब देखेंगे तो माइंड और लाइफ लाइन में आइलैंड का फॉर्मेशन स्टार्टिंग में है तो बचपन, शारीरिक कष्ट, तकलीफ, मानसिक तनाव में भी गया है। फिर उसके बाद इसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आना शुरू हो गए थे उम्र 17 से लेकर के 21 के मिड में, तो बहुत ज़्यादा उठापटक जीवन में रहा। फिर 20 आपके 4 के बाद में अनदर जब माइंड लाइन यहाँ स्टार्ट हुई, ये माइंड लाइन एकदम कांस्टेंट हो गई 21 से 24 के मिड में। फिर 24 के बाद जो अनदर माइंड लाइन स्टार्ट हुई, इस कंडीशन में आप थोड़े जो है कॉन्फिडेंस में आना शुरू हुए, क्योंकि मंगल की रेखा कॉन्फिडेंस को बढ़ा देती है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो राहु की भी अवेलेबिलिटी आ गई और ये पीरियड रहा है आपके जीवन का 34 से लेकर के 36 का। तो इस पीरियड में इल्यूजन यानी भ्रमित भी बहुत ज़्यादा हुए हैं, डिज़ायर बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुआ है और मेंटल टेंशन, प्रेशर भी आपके ऊपर बढ़ा है। फिर उसके बाद वापस से माइंड लाइन में चेंजेस हुआ है और ये पीरियड आपके जीवन का दिख रहा है अराउंड 38 का। तो 38 के बाद में कहीं ना कहीं फोकस या स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में बढ़ना शुरू हुई और फिर ये रेखा सीधे के सीधे आगे की तरफ बढ़ रही है। और इसमें बायोफोर्का का साइन है जो इंटेलिजेंसी, नॉलेज, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी और क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी भी दे देता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक हल्की सी राहु रेखा काट करके जा रही है और ये पीरियड का अगर जजमेंट लें तो ये पीरियड आपका तकरीबन दिख रहा है 47 से लेकर के अराउंड 50 के एज तक। तो इस पीरियड में मेंटल टेंशन, प्रेशर तो रहेगा। राहु कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो आपको देगा, लेकिन उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इवन छोटा सा ट्रायंगल अवेलेबल है जो व्यक्ति को मल्टी मिलियनियर बनाता है बिजनेस के द्वारा, क्योंकि ये इनोवेटिव आइडियाज़ को गवर्न करता है। तो आप आगे चल करके कंसल्टेंसी की लाइन में भी जाइए, आपको बहुत इसमें लाभ मिल पाएगा। और ओवरऑल देखा जाए तो माइंड लाइन आपका लॉन्ग है, तो इस कंडीशन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहने की योग निर्मित होते हैं। ठोकर खाकर ठाकुर बनने की वाली बात इस कंडीशन में देखने को मिलता है। टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, ये बेसिक नेचर में हो जाता है। और आउटर मार्स से कनेक्टेड है आपका प्योर माइंड लाइन, तो इस कंडीशन में हिम्मत बहुत होता है, करेज, डिटर्मिनेशन, जुनूनियत, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। यही रीज़न है यहाँ भी है कि जितने भी प्रेशराइज सिचुएशन हैं उसको बहुत ईजिली हैंडल, टेकल आप जैसे जाते कर पाने में सक्षम होते हैं। तो माइंड लाइन में पूर्णतः जो स्टेबिलिटी है या जो एक प्रकार से स्मूथनेस है या जो प्रेशर कम होने की योग दिख रहा है वो अराउंड 38 के एज से दिख रहा है। उसके पहले तक बहुत ज़्यादा ही उठापटक और भागा दौड़ी जीवन में आपके बंधा हुआ था। तो इस प्रकार की माइंड लाइन सबसे पहली बात व्यक्ति को हार मानने नहीं देती है, मेमोरी शार्प देती है, जिसके तहत सीखने समझने की क्षमता, बातों को याद रखने की क्षमता बहुत अच्छी देता है। इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को बिल्ड करा है। और यही रीज़न भी है कि आपकी सूर्य और शनि पर पॉजिटिव साइन भी आए हैं जो सक्सेस का, ग्रेट मनी का, गुड फाइनेंशियल फ्रीडम,
सक्सेसफुल होने के योगों को निर्मित करता है। अभी अगर लक लाइन के यहाँ जो है जजमेंट भी लिया जाए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी लक लाइन में जो फ्लुएंसी आई है, यानी जो लक लाइन आपका प्रारंभ हुआ है उस समय आपका पीरियड था 34 का, तो इस उम्र से अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज हुई। फिर उसके बाद माइंड लाइन से फिर अनदर लाइन निकलना शुरू हुई और ये पीरियड रहा है आपके जीवन का अराउंड 43 के अप्रोक्स में। तो इस उम्र के बाद से जो है मेंटल जो एक प्रकार से हार्ड वर्क है वो आपके जीवन में बढ़ना शुरू हुआ। अभी आपकी उम्र अराउंड 48-9 की होने को आएगी और अभी आपकी लक लाइन स्मूथ चल रही है। बस दिक्कत ये है कि ये सैटर्न तक डायरेक्टली पहुंच नहीं पा रहा है, तो इसीलिए रिजल्ट मनचाहा मिल नहीं पा रहा है। और ये कब मिलेगा, जब आपका सैटर्न का आड़ी जो रेखा इसका रेमेडी आप करेंगे तब जाकर के आपका वेल्थ, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेगी। और फाइनेंस के रिगार्डिंग अभी स्ट्रगल के कोई भी ऐसे प्रोमिनेंट साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ एक आइलैंड का फॉर्मेशन है। यही वो कॉम्बिनेशन है जो सबसे ज़्यादा पेन आपको आपके लाइफ में दे रहा है। अब जैसे यहाँ पर इस उम्र की हम बात करेंगे तो ये उम्र निकल के आएगा आपका अराउंड 45 का, और इसका जो एंडिंग पीरियड है वो अराउंड 49 में है। तो यानी इस साल तक जो है इश्यूज है ये 45 के एज से क्या होने लग गया कि लाइफ में स्ट्रगलिंग फेज ज़्यादा स्टार्ट होने लग गया, क्योंकि लाइफ लाइन में जब आइलैंड होता है तो सबसे पहले तो ये हेल्थ, फाइनेंशियल, देन आफ्टर फैमिली, इन सभी के रिगार्डिंग थोड़े थोड़े इश्यूज देता है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें क्या रही कि आपकी हथेली में सपोर्टिव लाइन अभी चल रही है, तो इस कंडीशन को कहते हैं गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन। ये जब रेखा होती है तो इसे देवदूत रेखा भी कहते हैं। इस कंडीशन में जितनी भी तकलीफ, परेशानी, रुकावटें हैं वो दूसरों के सपोर्ट या डिवाइन हेल्प के द्वारा हटती हैं और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो इसमें भी दिखा रहा है कि स्टार्टिंग लाइफ आपका स्ट्रेसफुल रहा, फिर 24 के बाद में लाइफ लाइन में स्टेबिलिटी है, फिर यहाँ ओवरलैपिंग हुई है। ये ओवरलैपिंग आपकी हो रही है अराउंड 33 से 35 के मिड में। तो इस पीरियड में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, रॉयल्टी जैसी चीज़ें लाइफ में बढ़ी थी। फिर 36 में एंड 38 और 40 के मिड में आपने अपने लाइफ में ग्रोथ करना शुरू किया, और इस पीरियड में जब ऐसी प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो जो भी ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है ये डेफिनेटली कंप्लीट होता है खुद के मेहनत या प्रयासों से। तो जिन सब काम में आपने एफर्ट्स इस उम्र में डाले उन सब में आपको सफलता मिली। फिर उसका धीरे धीरे लाइफ में संघर्ष जो है अराउंड जो है 43-44 से बढ़ने लगा, लेकिन सबसे मेजर जो स्ट्रेस है वो 46 से लेकर के अराउंड 49 के मिड में ज़्यादा दिख रहा है। और आने वाले समय में यानी 50 के बाद में फिर लाइफ लाइन में चेंजेस आ रहा है, यहाँ देख सकते हैं। तो लाइफ लाइन में फिर जो चेंजेस आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जब ऐसे बाइफोर्क का साइन लाइफ लाइन में होता है तो ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज, रॉयल्टी, इन सभी चीज़ों को बढ़ाता है और ट्रैवलिंग बहुत कराता है। तो फॉरेन सेटलमेंट तो पूरा दे ही रहा है, लेकिन एक से ज़्यादा जगह पर खुद का रेसिडेंस या घर या फिर काम बढ़ने के योग निर्मित हो जाएंगे। काम बढ़ना यानी बिजनेस स्थापित होने के योग निर्मित हो जाएंगे। तो आपका जो लाइफ स्पैन भी है वो उसकी भी अगर बात करें तो वो भी अराउंड आराम से 75 प्लस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये बाइफोर्क का साइन स्वास्थ्य को भी सुधारता है और लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा बेटर व स्मूथ कर देता है। इसीलिए अब टेंशन वाली बात नहीं रहेगी 50 के एज से। इसीलिए भी यहाँ भी कहा जा रहा है कि 52 के एज से बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपको। लाइफ लाइन के पैरेलल जो सपोर्टिव लाइन स्टार्ट हुई उस समय आपकी उम्र थी 25, तो इसी पीरियड से आपको बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलना शुरू भी हो गया। इसीलिए छोटी मोटी स्ट्रेसेस लाइन्स या फिर ये आइलैंड के भी फॉर्मेशंस की ज़्यादा असर देखने को नेगेटिव नहीं मिलते हैं। इंटरनल मास डेवलप ठीक है, जो हष्टपुष्ट अथवा शारीरिक रूप से मजबूत किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। बाहरी मंगल भी विकसित ठीक है, जिसके कारण मानसिक रूप से बलवान होते हैं। फोकस जब भी अच्छा रखेंगे वो टारगेट डेफिनेटली अचीव कर पाने में सक्षम रहेंगे। जब भी किसी से मिलेंगे बहुत हौसले व जुनून के साथ मजबूती से हैंडशेक करने की आदत होती है। शुक्र का क्षेत्र भी विकसित ठीक है, जो लग्जरियस लाइफ का मेन कारक है। इस कंडीशन में निश्चित रूप से एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐश्वर्य भरी जिंदगी का लाभ उठा पाते हैं। और जो आड़ी रेखा है ये अननेसेसरी वरीज को क्रिएट करता है, जो कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग के द्वारा भी आता है। तो इस कंडीशन में क्या होने लगता है कि फिर फैमिली लाइफ इश्यूज बढ़ने लगते हैं। फैमिली में भी कहीं ना कहीं टेंशन, अनसेटिस्फेक्शन का वातावरण आने लगता है। जॉयफुलनेस, हैप्पीनेस, इंजॉयमेंट कम होने लगता है। तो शुक्र को इन सबसे क्या मतलब है? शुक्र तो मनोरंजन का कारक है, मेरिड लाइफ का प्लेजर का कारक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस ना लिया करें, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें। जितना इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे लाइफ में उतना कंटिन्यूस ग्रोथ, सक्सेस, सेटिस्फेक्शन और सारे ड्रीम या प्लेजर की फुलफिलमेंट होती रहेगी। ये शुक्र बहुत शौकीन किस्म का नेचर भी देता है, तो अपने सारे शौक अरमान को निश्चित रूप से पूर्ण कर पाने में सक्षम रहते हैं। इसीलिए खर्चे बहुत ज़्यादा करा देता है, क्योंकि जब शुक्र एक्टिव हो तो पैसों को अहमियत नहीं देते, लेकिन सुख सुविधा, प्लेजर, फैमिली, इन सबको ज़्यादा अहमियत देते हैं। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग आपको माइनर टेंशंस डेफिनेटली रह सकता है। यहाँ पर देखेंगे तो जब ट्रायंगल का साइन ऐसे बिल्ड हो तो ये एरिया हो जाता है मून का। तो इस कंडीशन में बर्थ प्लेस से दूर 100% प्रॉपर्टी बनती है। और यहाँ पर केतु के क्षेत्र की बात की जाए
तो जो आपको कहा गया कि 75 एज है, उसका रीज़न ये है कि ये लंबा होते हुए शुक्र को घेर गया है। तो जब शुक्र को ऐसे रेखा घेर जाती है तो इस कंडीशन में जो उम्र है वो व्यक्ति का बढ़ता है, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है और फैमिली लाइफ से कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है। केतु के क्षेत्र पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका हल्का सा फिश सिंबल का साइन की अवेलेबिलिटी आ रही है, तो ये भी लाइफ में सडन गेन प्रोग्रेस देता है। आप तो धार्मिक रहिए, दान धर्म पूजा पाठ करते रहिए, हो सके तो कुत्ता भी पालिए। बहुत इससे लाइफ में जो एक प्रकार से हैप्पीनेस है या जो पॉजिटिव वाइब्स है वो बढ़ने लगेगा। चंद्र आपका डेवलप ठीक है, जिसके कारण आपके अंदर जो है सोचने समझने की सक्षमता या काल्पनिकता ज़्यादा है, लेकिन यहाँ की आड़ी रेखा रेस्टलेसनेस देती है। अगर एक है तो ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा है तो 100% मन भटकता है। मन में अनेकों प्रकार के विचारात एक ही समय पे चलते हुए देखने को मिलते हैं, इसीलिए मन थोड़ा भटका हुआ देखने को मिलता है। इंटरनल पीस या सेटिस्फेक्शन इस कंडीशन में नहीं मिलता है। कब मिलेगा? जब ओम का उच्चारण करेंगे, जब लोगों को डोनेशन देने लगेंगे, पानी पिलाने लगेंगे, दूध से चीज़ें डोनेट करने लगेंगे, शिव जी की हो सके तो आराधना भी इस कंडीशन में कर सकते हैं। तो वो सबसे मेन बात यह है कि सैटर्न डिस्टर्ब तब होने लगता है जब, माफ़ करें, चंद्र डिस्टर्ब तब होता है जब सैटर्न डिस्टर्ब हो। सैटर्न की आड़ी रेखा उदासीनता भी लेकर के आती है, क्योंकि कहीं भी सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है, मन विचलित रहता है, उसको चाहिए रहता है कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन। तो इस कंडीशन में जब आप सैटर्न रेमेडी करेंगे, मून आपका ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। और मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, पैसा जीवन में आएगा ठीक, रुकने नहीं वाला है, खर्चे ज़्यादा रहेंगे, इसलिए इन्वेस्टमेंट करते रहना आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड की बात करें तो यहाँ पर भी आपकी जो लकड़े निकली हुई है, अगर इसका भी एज यहाँ पर काउंट करें तो ये भी निकल के आ रहा है कि 36 से 38 का पीरियड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहा, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आपकी लाइफ में आए और बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट या एक्सीडेंट भी आपके जीवन में हो चुके हैं। और उस समय आपका समय था तकरीबन 21 से लेकर के 24 के मिड में, क्योंकि मंगल की रेखा कहीं ना कहीं व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचा देती है, एक्सीडेंट थोड़े बहुत कराती है। लेकिन उस समय भी क्या था कि सपोर्टिव लाइन है, तो बहुत सारी घटना दुर्घटना से आप बचते भी रहे हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सूर्य पर भी हल्का सा क्रॉस का तो साइन है, तो कई मरतबा जो है प्रॉपर नेम रिस्पेक्ट या क्रेडिट सेटिस्फेक्शन काम से मिल नहीं पाता, बहुत मेहनत के बावजूद भी। पिता से बेचारे अनबन मतभेद रहता है, काम में बार बार परिवर्तन करने का मन करता है। लेकिन अच्छी बात क्या हो गई कि सूर्य ने आगे चल करके पॉजिटिव जो है लाइंस दे दिया, तो इस कंडीशन में सेटिस्फेक्शन सक्सेस डेफिनेटली मिलता है। सैटर्न भी पॉजिटिव हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सबसे ज़्यादा मेंटल टेंशन प्रेशर आपको रहा था, तो वो पीरियड था आपका 34 से लेकर के 37 का। और फिर उसके बाद से माइंड लाइन में मल्टीपल बाइफोर्क होने लग गए, जिसके कारण सीखने समझने की सक्षमता या किसी भी तरह से काम निकलवाने की सक्षमता आपके अंदर मजबूत हो गई है। तो यहाँ पर देखेंगे इस कंडीशन में जितनी भी रेखा वो मरकरी की तरफ झुक रही हैं, तो बिजनेस लक, बिजनेस सेंस को ये इंक्रीज कर देता है। और अगर वाइफ के हेल्थ के रिगार्डिंग बात करें तो कोई भी ऐसा मेजर इंडिकेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन शुक्र से जैसे रेखा स्ट्रेसफुल आ रही है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि हेल्थ के रिगार्डिंग तो माइनर इश्यूज फैमिली में वाइफ को या घर परिवार के सदस्य को तो रहेगा। बच्चे से आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा और तमाम तरह के सुख अपने जो है फादर को या जितने भी ओल्ड मेंबर हैं उन सबको दे पाने में आप सक्षम रहेंगे। करंट सिचुएशन की बात करें तो थोड़ा सा हल्का सा जो लक का सपोर्ट है वो फिलहाल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर से लक लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, सारे हाथ की लाइंस बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो अर्निंग या फाइनेंस में बहुत आपके सुधार होने लगे और सबसे अच्छा सुधार तो 52 से ही आने वाला है। तो यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।